दिल्ली नगर निगम में अनुबंध पर पढ़ाने वाले ये शिक्षक परेशान हैं। इनकी परेशानी की वजह ये है कि वित्तीय संकट से जूझ रही एमसीडी इनके अनुबंध को पिछले 1.5 साल से रिन्यू नहीं कर रही है। एमसीडी मुख्यालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर पर ये टीचर्स आज फिर महापौर जयप्रकाश को गुहार लगाने पहुंचे हैं। इस संबंध में ये लोग पहले भी कई बार मेयर साहब से मिल चुके हैं। मेयर जयप्रकाश का कार्यकाल अगले 2 दिन में समाप्त होने जा रहा है, लिहाजा ये इस उम्मीद से मिलने पहुंचे हैं कि मेयर साहब जाते जाते इनके अनुबंध को रिन्यू कर देंगे। हमारे सभी अनुबंध वाले टीचर काफ़ी लगभग पिछले 1 साल से अपने अनुबंध को रिन्यू कराने के लिए प्रयासरत हैं और पिछले 1 साल से लगातार नगर निगम आर्थिक संकट से जूझ रहा है। स्कूल भी नहीं खुले हैं, उसके कारण से परेशानी तो गंभीर है। उनकी समस्या भी जेन्युइन है और निगम की समस्या भी जेन्युइन है। निगम के पास फंड्स की शॉर्टेज है, इनके पास काम नहीं है, ऊपर से स्कूल बंद है। लेकिन हमने बातचीत की है, विभाग से बातचीत की है। आने वाले समय में जो हमारे बहुत सारे निगम के टीचर्स जिनको टीजीटी के तौर पर दिल्ली सरकार में जिनके वहाँ पर दिल्ली सरकार में जो टीचर जा रहे हैं वो जितना स्पेस खाली करेंगे, जितनी पोस्टें खाली होंगी, उसके एवज में इन सब टीचर को हम लगाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अभी आज इनसे जब मीटिंग हुई है तो इनकी जो है क्या क्या मांगे थी और कब तक आपने इनको आश्वासन दिया है कि ये सब चीज़ें जो है इनकी तो एक ही मांग है कि इनका अनुबंध दोबारा से रिन्यू किया जाए, उसके आधार पर इनको बेचारों को ज्वाइनिंग मिले और इनका घर चले। क्योंकि जो पढ़ा लिखा है, अध्यापक रहा है, जिसने 15-20 साल बच्चों को पढ़ाया है, जिसकी दिनचर्या सुबह से शाम तक रही है, जिसका तो उसकी दिनचर्या भी खराब हो गई है, उसका पॉकेट मनी भी ढीली हो गई है, बेरोजगार भी हो गए। तो ये गंभीर विषय तो है ही। तो आने वाले समय में हमने इनको विश्वास दिलाया है कि जुलाई के अंत तक इनकी समस्या। देखो, दिल्ली सरकार ने तो कभी सहयोग किया ही नहीं। दिल्ली सरकार अगर सहयोग करती तो ऐसी परिस्थिति नहीं आती। आज नगर निगम अगर फंड क्राइसिस से जूझ रही है तो उसका मुख्य कारण है दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार ने हमारे फंड्स कट कर दिए, दिल्ली सरकार ने हमारे दुनिया भर के जो हेड के पैसे कम कर दिए, दिल्ली सरकार ने निगम के द्वारा जो डेवलपमेंट के कार्य होते थे उनको सबको रुकवा दिया, जबकि सारे काम निगम करती है। तो दिल्ली सरकार हर चीज़ को राजनीति की दृष्टि से देखती है, जबकि जनता को सुविधाएं कैसे मिलेंगी, कौन देगा, इसके आधार पर चीज़ें तय होनी चाहिए। 16 जून को नए मेयर राजा इकबाल सिंह कार्यभार संभालने जा रहे हैं। इन टीचर्स को लगता है कि नए महापौर आने के बाद उन्हें फिर से वही भाग दौड़ और मुशक्कत करनी पड़ेगी। सर, हम लगातार मेयर साहब के पास 1.5-2 साल से आ रहे हैं, मगर सिवाय आश्वासन के अभी कुछ मिल नहीं रहा हमें। अब आज इनका शायद मेयर काल का आखिरी कार्य वो था। इनकी मीटिंग भी है आज 5 बजे, बता रहे हैं जैसे मेयर साहब। तो हो सकता है हमारे लिए कुछ अच्छी खबर लेके आएंगे। मगर अब तक स्थिति तो ये है कि कॉन्टैक्ट टीचर अभी भी रोड पे ही है, इनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। कुछ और दे तो अभी बनेंगे नहीं, बेचे घर गुजारा कर रही है। मगर इन लोगों को अभी कोई शर्म नहीं आ रही है। अब सब पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाई है, MA MPhil हैं, मगर वो अभी भी आज पकौड़े तलने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या करें, बच्चे पालने हैं। साल भर हो गया आपको बैठे हुए? हमें 1.5 साल से ज़्यादा हो। अच्छा, 1.5 साल हो गया आपको बैठे हुए। तो अभी सब लोग आपके लिए तो इस समय आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा हो चुका है। आर्थिक संकट बता तो दिया सर, बिल्कुल डाउन है। सब लोगों पे कर्जा है, उधार है। अब घर का सामान बेच गुजारा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है। हमारे से कुछ साथी तो ऐसे जो भूखे कारण एक ने तो आत्महत्या करने को भी तैयार है, एक ने कर भी ली है। और कोविड ड्यूटी करते करते भी 1-2 हमारे भी साथी हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो उन चीज़ की इन लोगों को कहाँ शर्म आएगी, कहाँ पूर्ति कर पाएंगे इन चीज़ों। अभी क्या आश्वासन मिला, कब से स्कूल शुरू हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस तरह से आप लोगों का अभी जो पूरे देश में ऑनलाइन शिक्षण का जो कार्य चल रहा है, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 2300 टीचर के आसपास से टीजीटी प्रमोशन जा रहे हैं, जो एमसी छोड़ के जा रहे हैं। मगर उनके एवज में हमें सिर्फ ये आश्वासन नहीं दे रहे कि उनके एवज में हम आप लोगों को यहाँ रख लेंगे। अब अगर ये हमें अभी भी नहीं रखते तो एक बहुत बड़ा संख्या में बच्चे बिना शिक्षण कार्य के अधूरे रह जाएंगे और उनका तो बिल्कुल भविष्य ही अधर में है।
मैं आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? अपना नाम बताइए आप। सर मेरा नाम बबीता है जी। 1.5 साल से हम घर में ही बैठे हुए हैं। मैं सिंगल हूँ कि भाई कमाने वाली। मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हो गया था, उसके बाद मैं अपना घर देख रही थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि अपने सारे गहने जेवर वगैरह बेच के भी गुजारा नहीं हो रहा है। इतने परेशान हो चुके हैं हम। 1.5 साल से यही कह रहे हैं, हम लगातार यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं कि भाई हम आपका काम करवाएंगे। इतना आश्वासन हर बार मिलता है हमें, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। काम के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं, आ रहे हैं, हमें हर बार ये कह दिया जाता है कि आपका काम हो रहा है, आप अगली बार आओगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। हम इतना परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। पहले आप खूब प्रदर्शन वगैरह भी आपने किए, सब कुछ किया सर। हम प्रदर्शन भी किया है, हम बैठे भी हैं, हम हर बार मीटिंग में भी आते हैं, हम मेयर साहब से मिलते हैं और नेताओं से भी मिलते हैं। हमें सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है कि आपका काम हो जाएगा, जबकि ईस्ट में ये काम हो चुका है, ईस्ट एमसीडी में हो चुका है, साउथ में भी प्रोसीजर चल रहा है। हम अगर बात आगे बढ़ाने की भी कहते हैं तो हमें चुप करा दिया जाता है कि आपको काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ ये सुनने को मिल रहा है हमें। कितने टीचर्स होंगे आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे टीचर्स इनके रिन्यू होने वाले? 700-800 के करीब टीचर हैं हमारे, और स्कूलों में वैकेंसी बहुत हैं। ये नहीं कि स्कूलों में वैकेंसी नहीं है, स्कूलों में वैकेंसी होते हुए टीजीजी प्रमोशन जाते हुए रिटायरमेंट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, लेकिन हमारे को कोई भी ये आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं दे रहे। वहीं इन टीचर्स के मुद्दे पर कांग्रेस नेता मुकेश गोयल का कहना है कि सत्ता पक्ष के लोग इन टीचर्स को झूठे आश्वासन देकर गुमराह कर रहे हैं। बार बार कॉन्ट्रैक्ट के टीचर हमारे पास भी आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। हमने भी इनकी समय समय पर इनकी आवाज़ उठाई है और पिछले 1-1.5 वर्ष से हम लगातार इस बारे में कह रहे हैं, लेकिन महापौर मध्य या हो या चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी और सत्ता पक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और उन लोगों के साथ मजाक बना रखा है। ना तो उन लोगों को ये कहता है कि हम आपको नहीं लगाएंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे, और ना ही उन्हें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की बात करते हैं। झूठे सच्चे आश्वासन देते रहते हैं, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट के टीचर्स हैं वो रोज यहाँ पर सिविक सेंटर पे अपने आते हैं और झूठा सच्चा आश्वासन लेकर चले जाते हैं। एक तरफ कोरोना महामारी की मार, दूसरी तरफ बेरोजगारी का दंश झेल रहे टीचर्स की उम्मीदें मेयर की आज अधिकारियों से होने वाली मीटिंग पर टिकी है। मेयर साहब इन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि वे इनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन टीचर्स में कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो पिछले 15-20 साल से एमसीडी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जिनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। वजह यह है कि वह स्थायी टीचर्स के लिए तय उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। अब ना तो इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो पा रहा है और न ही ये कहीं और जा सकते हैं। इन टीचर्स में अधिकतर महिला टीचर्स हैं। एनकेएम न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।